नमस्ते। नमस्ते। पूनम जी, एक प्रश्न है हमारे मन में। शिक्षा का जो क्षेत्र में ज्योतिष का कितना प्रभाव है, कितना हमें शिक्षा के बारे में एक जातक आ गए आपके पास, तो उनके शिक्षा का क्षेत्र के बारे में आप बोल सकते हो? जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। शिक्षा तो कुंडली से बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। शिक्षा होती क्या है? पहले तो ये बहुत तरह की शिक्षाएं होती हैं। एक, हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो सेकंड हाउस देखते हैं। सेकंड हम्म। हाउस से बच्चा बोलना सीखता है। बोलना किस तरह से बोल रहा है, वो परिवार जी। है हमारा। वहाँ के जो जो शिक्षाएं होती है कि परिवार में कैसी चीजें पढ़ाई समझाई जाती हैं, वो शिक्षा है। वहाँ क्या संस्कार है, वो शिक्षा है। तो सबसे पहली शिक्षा तो बचपन से शुरू हो जाती है, पैदा होने के जस्ट बाद, जो हमें अपने परिवार से प्राप्त होती है। वो शिक्षाएं जो माइंड में रहती है हमेशा, जिसके आधार पे ही बच्चा या कोई भी इंसान काम करता है, अच्छे संस्कार लेके, अच्छे सोच लेकर के, वो सेकंड हाउस दर्शाता है। उसके बाद उसके बाद का हाउस होता है जो फोर्थ हाउस होता है। वो होती है हमारी बेसिक शिक्षा, जहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल में जो प्राइमरी समय में जो सीखते हैं, जहाँ से हमारा बेस बनता है, वो शिक्षा होती है फोर्थ हाउस। वहां पर हम देखते हैं कि इसका दोस्तों के साथ कितना संबंध हो जाएगा, दोस्ती और गलत चीजों में संबंध, क्योंकि वो मन भी है। तो मन का कहीं ना कहीं लगाव किन चीजों से हो रहा है, वो फोर्थ हाउस से हमें दिखाई देता है। उसके बाद की शिक्षा होती है जो हम लोग देखते हैं पंचम भाव से। पंचम भाव की शिक्षा बेसिक शिक्षा होती है। वहां पर जो ग्रह हैं, वहां पर जो भी ग्रहों का प्रभाव है, वो हमारी बेसिक शिक्षा बताता है। उसके बाद का जो भाव होता है, वो होता है नवम भाव। नवम भाव होता है उच्च शिक्षा दर्शाता है। उच्च शिक्षा क्या, कि जो हमने जब प्राइम उच्च शिक्षा बहुत तरीके से दर्शाई जाती है। सिर्फ ये नहीं कि जी। डिग्री से शिक्षा होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, ये भी नवम भाव ही दर्शाता है। कभी कभी लोगों को बेसिक एजुकेशन ग्रेजुएशन है, लेकिन बाकी चीजों में बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो नवम भाव हमें ये दर्शाता है कि कितनी सारी चीजों में मेरा रुचि, कितने आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक चीजों में मेरी रुचि होगी, या हायर एजुकेशन भी हो सकती है। इसके अलावा हम उससे ये भी देखते हैं कि अपने देश में शिक्षा होगी या विदेश में शिक्षा होगी। तो ये भी हम कुंडली से देखा जा सकता है कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन या ग्रेजुएशन वाली एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाली एजुकेशन, क्या विदेश से कोई करेक्शन हो रहा है। इसके बाद एक और शिक्षा होती है जिसे हम बोलते हैं रिसर्च करना। रिसर्च करना मतलब किसी ऐसी चीजों पे जाना जो कि बहुत गहरी, जिसे गहराई से निकाला जाता है। उसमें ऑकल्ट साइंस भी आता है। कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें एजुकेशन के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होती है। तो वो हमारा 11th हाउस होता है, जहाँ हमें स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही है, जहाँ हम शिक्षा के साथ साथ कुछ पैसे भी अर्न कर रहे हैं। तो ये सारे भाव, सबसे पहले तो ये सारे भाव हमें बताते हैं कि उसकी बेसिक शिक्षा से लेके, संस्कारों से लेके, उसकी ज्ञान, धर्म, ये सारी चीजों पर कितना उसका उसकी पकड़ होगी। इसके बाद हम जब सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो वो हो जाता है हमारा ग्रहों का संबंध। बहुत सारे ग्रह अलग अलग चीजों पे शिक्षा बताते हैं। जैसे अगर हम बोले मंगल, तो तकनीकी शिक्षा बताएगा। शनि, वो भी तकनीकी शिक्षाएं ही होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इस तरह की शिक्षाएं हैं जो कि तकनीकी है। इसके अलावा सूर्य है जो कि सामाजिक चीजों पे बताते हैं, राजनीतिक चीजों पे बताते हैं। शुक्र है जो कि शुक्र जैसा ग्रह जो कि लग्जरी या फिर जो जो बोलते हैं आर्टिस्टिक चीजों की तरफ लेके जाते हैं। चंद्रमा है जो कि थोड़े मनोविज्ञान, थोड़े सामाजिक चीजों पे और इमोशनल चीजों पे या क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीजों पे, इन सब चीजों का ज्ञान बताते हैं। बुध जो कि कैलकुलेशन बताते हैं, जो कि पूरा का पूरा कॉमर्स साइड, या जो बोलते हैं कि जितना भी कैलकुलेशन साइड जो भी है, वो हमें बुध से प्राप्त होता है। तो अब ये अलग अलग ग्रहों का प्रभाव अलग अलग जगह पे हो सकता है। कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का मैथ्स अच्छा नहीं है, बुध अच्छा नहीं है, बुध पीड़ित है, शत्रु घर में है, लेकिन वो इंजीनियरिंग की तैयारी किए जा रहे हैं। अब उन जब मैथ्स जी। अच्छा नहीं है, तो इंजीनियरिंग की तैयारी करते रहना
एक बिल्कुल सही दिशा नहीं हुई। वो फिर ऐसा होगा कि किसी तरह किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ जाएगा। वहां जी पर हम लोग जरूर देखते हैं कि बुद्ध का संबंध किस भाव से है, किस राशि से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका मैथ अच्छा है या नहीं। सीए बनने के लिए बुद्ध की बहुत उपयोगिता होती है। एक वकील, जी एक ज़रूर। लॉयर बनने के लिए हमारे बहुत सारे भाव होते हैं। जैसे छठे भाव को हम लोग कहते हैं शत्रु भाव। आठवें भाव को हम कहते हैं कि लाइफ में केस, मुकदमा। 12वें भाव को हम बोलते हैं जेल। अब ये तीन भावों का संबंध अगर किसी की कुंडली में दशम भाव से बन रहा हो, तो उसे लॉ लॉ की पढ़ाई पढ़ना चाहिए, ताकि उसके ये तीनों भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। तो वो लॉ के क्षेत्र जी में बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन लॉ के क्षेत्र में बोलना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वहां पर हम लोग फिर देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इसको बोलना आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो मरकरी जुपिटर का संबंध भी वहां पर बताना होता है कि सेकेंड हाउस से, वाणी भाव से मरकरी जुपिटर का संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा लॉयर बन जाते हैं वो। तो ये शिक्षा तो अच्छा। बहुत ज्यादा एकदम क्लियर हो जाती है जब हम कुंडली देखते हैं तो। जी। जी भाव और जो ग्रह का स्थिति, एक ग्रह का एक भाव देख के हमें एक जातक का शिक्षक केंद्र नहीं बता सकता है। सारे देखने हैं, सारे जी भाव, सारे ग्रह का स्थिति, ये सब देख के हम बता सकते हैं। जी। सारे भाव, सारे ग्रहों की बल, किस ग्रह का ज्यादा बल है, कौन बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जी हमारे चार्ट में एक और कुंडली होती है जिसको हम D24 चार्ट बोलते हैं, चतुर्विशांश कुंडली, जो कि सिर्फ जी। शिक्षा के लिए देखी जाती है। तो हम जब भी देखते हैं तो हम तीन कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, एक लग्न कुंडली, एक नवांश कुंडली और एक चतुर्विशांश कुंडली। चतुर्विशांश कुंडली से स्पेसिफिकली किस दिशा में जाना चाहिए वो बताया जा सकता है, अच्छे से बताया जा सकता है, ताकि जाकर गुमराह होकर टाइम अपना बर्बाद ना करें। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं आज के, और जी बहुत एम्बिशियस हो गए हैं। उनको अगर थोड़े सा भी लाइफ में फेलियर मिलता है तो बहुत आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल सही दिशा अगर हम उन्हें बता दें तो शायद वो जल्दी सक्सेस प्राप्त कर लेंगी। जी। तो बिल्कुल करना चाहिए कुंडली से। जरूर एक बच्चे को जैसे ही 9-10 से पहले अ, उनके अभिभावक को मिलने आना चाहिए और जानना चाहिए कि किस दिशा में उसको लेके जाना है। तो आपका कहने का मतलब ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बच्चा पैदा होते ही या तो उनका कुछ एक कुंडली बनने का टाइम बनाते वक्त वो कौन सी शिक्षा केंद्र में जाना चाहिए, वो पहले पता करना एक पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस जी दिशा को उसको लेके जाना, गाइड करना, वो भी उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को समझाना कि तुम्हारा कुंडली में ये लिखा हुआ है और तुम इस क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा अभिवृद्धि और लाभ मिल जाएगा। मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बहुत जब छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे के जी अभिभावक आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बच्चा स्थिर है या नहीं। पढ़ने में सबसे पहले तो फ़ोकस की ज़रूरत होती है ना। अब फ़ोकस जी की कमी, कई एक योग होता है केंद्रुम योग, जिसमें चंद्रमा चंद्रमा से बनता है वो योग। तो हम लोग देखते हैं कि जी चंद्रमा जब केंद्रुम योग में होगा तो बच्चा चंचल बहुत होगा। उसका माइंड, अगर वो चंचल नहीं होगा तो उसका माइंड चंचल होगा। तो जी मेरा ये कहना रहता है कि उसको बचपन से एक जगह पे बैठना, एक फोकस लाना, भले वो खेल से फोकस आए, लेकिन वो फोकस लाना उसको सिखाना पड़ेगा, ताकि वो जी जब बड़ा हो तो उसके पास वो फोकस रहे किसी चीज को पढ़ने में। तो यहाँ पर एक जी। छोटे बच्चे से ही, 2 साल के बच्चे से ही हमें उसको एक सही रास्ते पे ले जाने की सलाह तो एक ज्योतिषी दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपको। मैं थैंक यू आशा सो करता मच। हूँ जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, इस वीडियो देख रहे हैं, वो अपना बच्चों का कुंडली देखें और उनको सही दिशा दिखाएं, कौन सी क्षेत्र में वो शिक्षा का, कौन सी क्षेत्र में वो जाना चाहिए। थैंक यू।